हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एरेज की। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पे भी वीडियो बनाऊं, देन यू कैन लीव द कमेंट्स बिलो दिस वीडियो एंड मैं उस हिसाब से देखूंगा। मेजोरिटी ऑफ कमेंट जैसे आएंगे फिर मैं उस हिसाब से देखूंगा और मैं नहीं तो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाने लग जाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर एरेज? What are arrays? Array is a collection of similar type of data stored at contiguous memory location। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। डेटा टाइप, देन एरे नेम, देन साइज ऑफ एरे। So let's make an integer array of size 5. Now integer array हम सबसे पहले टाइप बताएंगे, then array name दिया से arr and then 5। तो ऐसे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब इस एरे में 5 मेमोरी लोकेशंस होंगी जो इंटीजर को स्टोर कर सकती हैं। मतलब कि इस एरे में ऐसे 1 2 ऐसी 5 मेमोरी लोकेशन होंगी। 0 से लेकर 4 तक 5 मेमोरी लोकेशन है जो कि इंटीजर को स्टोर कर सकती हैं। अब इस एरे की इंडेक्सिंग जो होती है हमेशा 0 to size -1 रहती है, जो कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। मतलब कि जो इंडेक्सिंग होगी से अगर मैं बनाता हूं एक इंटीजर एरे ऑफ साइज 10 तो उसकी इंडेक्सिंग होगी हमेशा 0 to 9 तक। साइज -1 तक हमेशा इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग ऑफ एरे गोज फ्रॉम 0 to साइज -1। अब से आपके एरे में 5 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। से अब आपके पास एक एरे है, इंटीजर एरे है, आपने इनिशियलाइज कर दिया, इसमें डाला 10 20 30 40 50 को। ठीक, अब इसको हम इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे? मतलब मेंबर्स को डायरेक्टली इंडेक्स को पास करके। अगर मेरे को फर्स्ट एलिमेंट को बुलाना है तो मैं ARR 0 लिखूंगा। ARR 0 की अगर मैं सी आउट करता हूं, यहाँ पे से सी आउट करा मैंने इसको, तो आउटपुट मेरे पास 10 आएगा। ऐसी अगर मैं सी आउट करता हूं थर्ड एलिमेंट को एरे के, सो आई राइट 2 ओवर हेयर। हमेशा एक कम पे जाएंगे हम। आउटपुट आएगा 30। अब हमारा एरे किसी भी टाइप का हो सकता है, फ्लोट भी, इंटीजर का भी, लेकिन एक कैरेक्टर एरे ही ऐसा स्पेशल एरे है जिसके अंदर लास्ट कैरेक्टर हमेशा नल कैरेक्टर होता है। मतलब अगर हम एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करते हैं से कैर ARR 5, तो उसमें भी ऐसे ही सेम 5 मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट होंगे। 0 1 2 3 4, लेकिन फोर्थ पे नल कैरेक्टर स्टोर्ड होगा। ये इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। दैट्स द रीजन वाई जब भी हम कैरेक्टर एरे को फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट भेजते हैं तो उसकी लेंथ नहीं बताते। कैरेक्टर एरे की हम कभी भी लेंथ नहीं बताते जब उसको फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स में पास करते हैं। वाइल जब हम इंटीजर एरे या फ्लोट एरे को पास करते हैं तो हमेशा हमको उसकी लेंथ बतानी पड़ती है, मतलब कि साइज बताना पड़ता है एरे का, वरना हमको बाउंड्री कैसे पता चलेगी वहां पे। कैरेक्टर एरे में तो हम निकाल लेंगे उसकी बाउंड्री ड्यू टू दिस नल कैरेक्टर, बाकी किसी भी डेटा टाइप में हम नहीं बता पाएंगे कि कहां पर उसकी बाउंड्री लाई करेगी एरे।
अब आते हैं एरे को फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। सो हमारे पास वो फंक्शन में डेटा टाइप बताएंगे और एक पॉइंटर बनाएंगे उसका ARR एंड देन एक साइज देंगे। सॉरी, यहाँ पे कॉमा है एंड साइज ऑफ एरे। अगर ये कोई मतलब इंटीजर वगैरह है, अगर ये कैरेक्टर एरे के लिए है तो फंक्शन नेम डायरेक्टली आप कैरेक्टर पॉइंटर बना के पास कर सकते हैं। से CH आपने बना दी। सो अब हमने देखा कि हमने एरे को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में एज अ पॉइंटर भेजा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे नेम होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कि जो ARR 0 है, अगर हम उसके एड्रेस को प्रिंट कराएं, से सी आउट करें इसको और सी आउट करें सिर्फ ARR को, देन दे विल गिव मी सेम आउटपुट। इनका सेम आउटपुट आएगा। अब हम लोग बात करते हैं 2D एरे की। अब 2D एरे एक क्या कुछ नहीं है, एक मैट्रिक्स होता है 2D एरे। और उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं? इंट से मैंने लिया ARR 2 एंड 3। सो अब ये कैसा रिप्रेजेंट होगा? ऐसे। इसकी इंडेक्सिंग कैसे करेंगे? जीरो एलिमेंट होगा, 0th रो 0 एलिमेंट, 0 रो फर्स्ट एलिमेंट, 0 रो सेकेंड एलिमेंट, मतलब सेकेंड कॉलम, सॉरी, फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके, इस मैट्रिक्स की भी इंडेक्सिंग हमेशा रहेगी फ्रॉम 0 0 टिल n-1 m-1, where n is my number of rows और ये मेरा है नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड अगर हमको किसी भी एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करना है इस एरे के 2D एरे के, देन विल पास द रो नंबर एंड कॉलम नंबर। से मेरे को फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में एलिमेंट लेना है। सो आई पास फर्स्ट रो, मतलब कि 0th रो का सेकंड एलिमेंट विल बी 1, सेकंड एलिमेंट वुड बी 1 0 1। ओके, से अगर मेरे को एक्सेस करना है, अगर मेरे को ये प्रिंट ही कराना है, सी आउट ऐसे करवा दिया। ऐसे ही सी आउट अगर मैं करवा सकता हूँ इस एरे का, से मेरे को फर्स्ट रो का करवाना है लास्ट एलिमेंट, से देन 0 2 लाइक दिस। अब हम बात करते हैं हम 2D एरे को कैसे भेजते हैं। अब 2D एरे को फंक्शन में कैसे भेजते हैं? एज एन आर्गुमेंट फंक्शन नेम होगा हमारे पास एक, और डायरेक्टली हम एरे पास कर देंगे कोई भी। एक छोटी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, एक उसका टाइप भी बता देना, मतलब कि जो से भी टाइप का है वो। कई जगहों पे आप ये भी देखोगे कि एज अ डबल पॉइंटर भी हम भेज सकते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंटर टू अ पॉइंटर भी भेज सकते हैं, मतलब डबल पॉइंटर का ये मैट्रिक्स को, लेकिन मैं उसकी अभी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा। अब हम बात करते हैं C++ स्ट्रिंग्स की। C++ स्ट्रिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग। अब क्लासेस क्या होती हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम C++ स्ट्रिंग्स की डिक्लेरेशन देखते हैं। स्ट्रिंग S1। अब जैसा कि नेम बता रहा है, ये स्ट्रिंग का मतलब हुआ, ये भी एक तरीके का कैरेक्टर एरे ही है, बट इसमें डिफरेंस ये है, इसके लास्ट में कभी भी नल कैरेक्टर स्टोर्ड नहीं होता। ओके, इसके क्लास में कभी नल कैरेक्टर स्टोर नहीं होता। और अगर हमको इसका से स्ट्रिंग का एरे बनाना है तो हम ये भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग S1 से 5। अब इसमें
ये एक एरे बना देगा 0 1 2 3 4। अब इसमें एक स्ट्रिंग पड़ी हो सकती है से पूरी की पूरी कंप्लीट हेलो, इसमें हो सकती है वर्ल्ड, इसमें पड़ी हो सकती है ग्रेट, ऐसे सो ऑन पड़ी हो सकती है, जहां पे लेकिन लास्ट में कभी भी नल कैरेक्टर नहीं होगा। एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग S1 भी कोई स्ट्रिंग को कंटेन कर सकती है। से अगर मैं देता हूं स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड एंड देन आई do a C out S1, then I'll get hello world as output। ये मेरा आउटपुट रहेगा। तो ये तो खत्म हुआ बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एरे। स्ट्रिंग्स सर्चिंग सॉर्टिंग हम नेक्स्ट में करेंगे कि इस सॉर्टिंग और सर्चिंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन कोडिंग। अब मैं कोडिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करूंगा? आई बी यूजिंग GFG फॉर प्रैक्टिस एंड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट भी रेफर करूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। एंड इफ यू गेट एनी डाउट्स इन दैट, मैं आप कमेंट्स में छोड़ सकते हो एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन फॉर दैट। मैं उन पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। सो लेट्स बिगिन द कोडिंग पार्ट। से अभी के लिए हम करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, एक इंटरमीडिएट क्वेश्चन करते हैं और एक थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? सो सबसे पहले करते हैं हम बेसिक क्वेश्चन। नाउ फॉर द बेसिक क्वेश्चन लेट्स से वी वांट टू टेक आउट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। मतलब कि अगर एक एरे है मेरे पास से जिसके अंदर है डेटा से इसका एरे साइज है 5 0 1 2 3 एंड 4। एरे साइज क्या हुआ? 5। 0 to 4 3 मिक्सिंग होगी और इसमें एलिमेंट्स पड़े 1 2 3 4 5। नाउ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इनका सम कितना होगा? 15। तो अब हमको इसका कोड करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक डेटा वेरिएबल ले लेंगे सम 1 टाइप का, से इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया और उसको हमने नाम दे दिया सम 1। अब हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे विद 0 एंड एक फॉर लूप लगाएंगे जो कि हमारा एरे साइज के ऊपर ट्रेवर्स करेगा एंड हर एलिमेंट को एक्सेस करेगा और उसको हम ऐड करवा देंगे सम के अंदर ताकि वो अपडेट हो जाए। मतलब कि कुछ ऐसा करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस ARRI फॉर लूप के अंदर। मतलब कि सम जो ओल्ड वैल्यू थी प्लस में एक न्यू वैल्यू जोड़ दो ARRI, मतलब कि एक नया एरे का एलिमेंट जोड़ दो, ऐड कर दो उसको और उसको अपडेट कर दो। ये अपडेट कर देगा इस सम को। ओके, so let's begin our coding on the coding platform. So now let's start with the first question wherein will be हम क्या कर रहे होंगे कि हम इस क्या कहते हैं एरे ARR का एलिमेंट्स का सम भेज रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे। सो कैसे करना है? सबसे पहले हमने लिया, जैसे बताया था, इंट एक ले लिया से सम ARR इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, एक फॉर लूप लगाया फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 कॉमा i लेस देन n कॉमा i प्लस प्लस, फॉर लूप क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर क्या करना है? मैंने कहा सम ARR प्लस इक्वल टू क्या कहते हैं इज इक्वल टू ARRI विच इज सिमिलर टू के अपडेट कर रहे हैं हम हर एलिमेंट को जो सम ARR के अंदर वैल्यू है प्लस में ARRI। प्लस इक्वल टू का मतलब ये होता है। सो हमने क्या करा, फिर रिटर्न कर दिया रिटर्न सम ARR। अब क्या हुआ, आपका ये पूरा इनिशियलाइज हो गया। अब हमने कंपाइल एंड रन करा। So it is giving me the expected output जो कि है 6 and
As soon as I submit it, मेरा सबमिट भी हो गया, करेक्ट आंसर के साथ आ गया. ओके, सो लेट्स गो टू आवर सेकंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स बिगिन अ सेकंड क्वेश्चन, जो कि है सॉर्ट एन एरे ऑफ 0, 1 एंड 2. सॉर्ट एन एरे ऑफ 0, 1, 2. इसको हम कहते हैं डेट फ्लैग नोटेशन भी कहते हैं इसको हम. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से. ये मोस्ट ऑफ द कंपनीज में पूछा भी जाता है इनिशियल राउंड्स में. अब इसकी नेव अप्रोच क्या होगी? नेव अप्रोच ये होगी कि हम सारे जो हैं 0, 1, 2 उनकी अलग अलग काउंट मेंटेन कर ले कि हाँ भाई मेरे पास 0 एरे में इतनी बारी आया, 1 इतनी बारी आया, 2 इतनी बारी आया, एंड अगेन ट्रेवर्स करके फिर से एरे को अपडेट कर दें. इट्स कंप्लीटली राइट. ओएन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस सॉल्यूशन की, मगर इसका एक ड्रॉबैक होगा कि अगर मेरी वैल्यू स्ट्रक्चर में हुई तो, अगर एक मेरे पास एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ तब मैं क्या करूंगा? तब तो मैं नहीं कर पाऊंगा सॉर्ट उनको. और दूसरी बात यह है कि अगर हम काउंट करके करते हैं तो हमको मिनिमम 2 ट्रेवर्सल्स लगेंगे. मिनिमम क्या, 2 ही लगेंगे ट्रेवर्सल्स. तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर सिंगल ट्रेवर्सल बनाना है तो हम ये अप्रोच फॉलो. अब अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि सपोज मेरे पास एक सॉर्टेड एरे है 0, 0, 1, 2 एंड से 2. तो इसमें हम मिड एलिमेंट 1 को मान लेंगे, मतलब कि हमारा मिडल एलिमेंट होगा 1. एंड अगर कोई भी 0 आएगा इधर की तरफ तो हम उसको उसकी लेफ्ट में प्लेस कर देंगे, एंड कोई भी 2 इधर की तरफ आएगा तो हम उसको उसकी राइट में प्लेस कर देंगे. तो ये अपने आप शॉर्ट हो जाएगा एरे. नाउ अब बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी आ जाएगी. अब बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी आ जाएगी जब हम एक अनसॉर्टेड एरे का एग्जांपल लेते हैं. से मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर है 0, 1, 2, 0 एंड देन 1. अब हमको एलिमेंट्स चाहिए होंगे. कौन कौन से, मतलब एलिमेंट्स क्या? अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 वेरिएबल्स बनाते हैं. स्टार्ट, ठीक है, एंड इनका मिडल एलिमेंट जो होगा. अब हमने इनिशियलाइज कर दिया इसको. ये होगा मेरा n-1 जो कि मेरा एरे का साइज होगा. ये होगा मेरा क्या, 0, एंड मिडल एलिमेंट ऑल्सो एज 0, मतलब कि अभी मेरा स्टार्ट एंड मिड इधर है, ठीक, एंड एंड मेरा यहां पे है. अब क्या होगा? अब मेरे पास 0 आ गया एलिमेंट. तो 0 आ गया एलिमेंट, हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे. किसके साथ करेंगे? मिड के साथ, ताकि ये हमारा स्वैप होके क्या कहते हैं अपनी जहां पे क्या कहते हैं 1 की लेफ्ट साइड में आ जाए. अब हम इसको स्वैप कैसे करेंगे? स्वैप ए से एरे नेम इज ARR, कॉमा ARR मिड, एंड यहां पे लिखना था स्टार्ट, सॉरी, स्टार्ट. इनको हमने स्वैप कर दिया, एंड देन विल डू स्टार्ट प्लस प्लस एंड देन मिड प्लस प्लस. अब नेक्स्ट पास में क्या हो जाएगा? अब 0 आया था इधर तो ये 1 पे चला जाएगा मिड, ठीक है. ये यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था. सो अभी के लिए मेरा ये सॉर्टेड हो गया. 0 तक मेरा शॉर्ट हो गया. स्टार्ट मेरा यहाँ पे आ गया, मिड मेरा यहाँ पे आ गया, एंड मेरा अभी भी यही है. अब मैं फिर से देखता हूं. अब ये कब तक करना है? जब तक कि मिड मेरा एंड से छोटा है और या इसके इक्वल आ जाए. दैट्स ऑल. मिड हमेशा मेरा एंड से छोटा रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हमारा यहाँ पे आगे से हम मिडल इंडेक्स तक पहुंच गए तब हमको कहीं ना कहीं तो बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, वरना तो ये मिड चलता ही जाएगा. तो ये मेरी कंडीशन रहेगी बाउंड्री के लिए कि हमेशा मेरा मिड छोटा रहेगा एंड से. ओके. सो जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस ड्रॉ अ टेबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे मिड, एंड,
एंड ARR मिड क्या है। अभी हमने फर्स्ट पास करा, ठीक है, हमारा स्टार्ट कहाँ पे था, 0th इंडेक्स पे। मिड के पास वैल्यू क्या थी, 0। एंड के पास क्या थी हमारे पास, हाँ, तो 4। एंड ARR मिड क्या था हमारे पास, 0। हमने क्या करा, स्वैप करा। अब स्वैप करने के बाद क्या हुआ, हमने स्वैप कर दिया और इंक्रीमेंट कर दिया। स्टार्ट कहाँ पे पहुंच गया, 1 पे पहुंच गया। मिड कहाँ पे पहुंच गया, 1 पे पहुंच गया। एंड एज इट इज रहा। अब ARR मिड क्या मेरा 1 है। अब जब मेरे पास 1 आ गया तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मिडल एलिमेंट को आगे कर दूंगा, ठीक है, मिडल एलिमेंट में प्लस प्लस कर दूंगा, कोई स्वैपिंग नहीं करूंगा। सो क्या होगा मेरे पास, 1 2 4 एंड ARR मिड क्या हो गया मेरे पास, 2। अब मेरे पास ये 2 आया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब फिर से स्वैप करूंगा। अब स्वैप करूंगा किसके साथ, यहाँ पे मेरे पास मिडिल एलिमेंट अब पॉइंट करने लग गया। मेरा मिड एलिमेंट कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे आफ्टर दिस पास 0 1 2 0 1, राइट। मेरा मिड यहाँ पे, एंड यहाँ पे है। अब मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा एंड एंड को एक कम कर दूंगा, ताकि क्यों, क्योंकि अब मेरा 2 एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे। अब मेरा यहां तक एरे सॉर्टेड हो गया और यहां तक एरे सॉर्टेड हो गया आफ्टर स्वैपिंग। तो जब मैंने सॉर्ट करा तो यहां पे रख दिया 0 1, यहां पे लिख देता हूं स्वैप ARR एंड कॉमा ARR मिड। तो ये मेरे पास क्या दे देगा, 0 1 1 0 2। एंड यहां से मैंने एंड को एक माइनस कर दिया, ताकि अब मेरा एंड 0 पे पॉइंट कर ले, और मेरा ये यहीं पर ही रहा मिड। ओके, मिड मेरा यहीं पर ही रहा। तो कहां पे पहुंच गया, एंड माइनस माइनस भी कर देंगे यहाँ पे, ठीक। अब एंड माइनस माइनस कर दिया, अब नेक्स्ट पास करते हैं। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट पास करा, हमारे पास आया क्या, स्टार्ट है मेरा 1 पे, ठीक, मिड है मेरा 2 पे, ठीक है, एंड है मेरा 3 पे, एंड ARR मिड जो है मेरा दैट इज 1। अब 1 आ गया फिर से, राइट। अब मेरा ये जो था मिड, सॉरी, अब मैंने देखा कि मेरा मिड एलिमेंट कहां पे था, 1 पे था। तो अब हमने क्या करा, एज पर द कंडीशन आगे बढ़ गए, ठीक है जी। हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट मेरा 1 है, मिड प्लस प्लस कर दिया। इस सिनेरियो में अब हमने कहा भाई हमारे पास 1 आया तो हमने मिडल एलिमेंट को आगे करना है, यहां तक मेरा सॉर्टेड रहेगा कि मेरे पास 1 है तो 1 मेरी एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे। तो हमने 1 कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट मिड एलिमेंट मेरा 3 पे पहुंच गया, एंड एलिमेंट 3 पे है, एंड ARR मिड मेरा क्या हो गया, 0। अब मैंने देखा कि मेरा जो ये एरे है 0 1 1 0 2, ये जो मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी, कब तक हम चेक करेंगे, जब तक कि मेरा एंड जो है, सॉरी, मिड जो है वो लेस देन इक्वल टू है एंड के। तो अब मेरा एंड क्या है, एंड मिड दोनों सेम पोजीशन पे, राइट। और एलिमेंट कौन सा है, 0, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग किसके साथ करेंगे, जो यहाँ पे स्टार्ट एलिमेंट था, तो यहाँ पे, और उनको इंक्रीमेंट कर देंगे मिड को और स्टार्ट को, राइट, क्योंकि 0 आया मेरे पास। तो 0 आया मेरे पास, तो मैंने इंक्रीमेंट करा इनको। सो यहाँ पे पहले भरते हैं वैल्यूज। स्टार्ट क्या हो गया अब मेरे पास, स्टार्ट हो गया 2, राइट। यहाँ पे क्या है, मिड एलिमेंट क्या है मेरे पास, मिड एलिमेंट हो गया मेरे पास, अब यहां तक था 3 विच विल बी 4, एंड एलिमेंट 3। तो अब इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अब मेरा मिड बड़ा हो चुका है एंड से, एंड ARR मिड अब देखने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर घुसेगा ही नहीं। और अब मेरा क्या होगा, एरे आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप करेंगे किस किस को, ARR मिड कॉमा ARR स्टार्ट को। ओके, जैसे ही हमने इनको स्वैप करा, क्या हुआ, ये यहां पे आ गया 0
0 1 1 2 2। तो थोड़ा यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया, यहाँ पे करते हैं। जैसे ही हमने स्वैप करा तो क्या हो गया, 0 0 1 1 2, राइट, 0 0 1 1 2। एंड हमने क्या करा, मिड प्लस प्लस कर दिया वहां, ठीक है, एंड स्टार्ट को प्लस प्लस कर दिया हमने। जैसे अब हमने स्टार्ट और मिड को सॉरी, जैसे हम आउट ऑफ द वो हो गया होगा विंडो, डिस्प्ले विंडो, तो 0 1 1 2 ये स्वैप कर दिया हमने। यहां पे था मेरे पास 0, यहां पे मेरे पास 1 था, हमने उनको स्वैप करा और उनको अपडेट कर दिया, मिड को इंक्रीमेंट कर दिया, स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दिया। टेबल में वैल्यूज क्या गई, 2 4 3। और ये कब तक था मेरे पास, जब तक के मेरे पास जो मिड है मेरा लेस देन इक्वल टू है एंड के। सो नाउ लेट्स कोड दिस ऑल्सो। नाउ लेट सो नाउ विल बी सॉर्टिंग, क्या कर रहे हैं हम, अब कर रहे होंगे सॉर्टिंग, सॉर्ट एन एरे ऑफ 0 1 2। सो हमने कुछ नहीं रिटर्न करना है, डायरेक्टली हमने प्रिंट करवाना है, दैट्स ऑल। ओके, सो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हमने क्या करा, जो कि मैंने समझाया था, पहले हम अपने वेरिएबल से ले, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, इंट अपना यहाँ पे सारे इनिशियलाइज कर दो, इंट स्टार्ट हो गया, इंट एंड हो गया इक्वल टू 0, एंड एक हो गया मेरे पास वेरिएबल मिड जो कि है इक्वल टू 0, सॉरी ये होगा n-1 के इक्वल, राइट। नाउ मैंने एक वाइल लूप लगाया, वाइल मेरा जो है मिड मिड लेस देन इक्वल टू है एंड के, ओके। इफ मेरा ए जो कि है मिड इक्वल 0, तब क्या करना है मेरे को, ठीक है, एक ये केस है, एल्सिफ मेरा ए मिड इक्वल है 1 के, एल्स क्या करना है मेरे को, ठीक है। अगर मैंने ए मिड 0 0 है तो हमने क्या करना है, स्वैप करना है, ठीक है। विल क्रिएट अ फंक्शन से void swap ओके, वेयर इन विल बी सेंडिंग, जिसके अंदर हम रेफरेंस भेज सकते हैं या आप एरे भेज लो, या आपकी मर्जी है। हम एक स्वैप फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हमने एक अपना से इंट ए करा है डिफाइन और एक इंट बी करा है, ठीक है, ठीक है। और इस तरह क्या कर रहे होंगे हम, एक या तो हम दो तरीके स्वैप करते हैं, इधर एक इंट टेम्प बना लिया मैंने अब इधर इक्वल टू 0, इंट टेम्प बनाया, और क्या कहते हैं इंट क्या कहते हैं हमने ले लिया टेम्प के अंदर ले लिया टेम्प इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, एंड देन बी इज इक्वल टू टेम्प। सो हमने क्या करा, ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दी, बी के अंदर ए की वैल्यू डाल दी, ठीक। अब हमने यहां पे कर दिया अपना काम। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने इसको बाय रेफरेंस से कर दिया, ठीक है, ताकि वो हमारे चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर देगा हमारे एरे के अंदर। अब हम कैसे करेंगे, हमने कहा कि भाई हाँ भाई स्वैप कर दे, स्वैप ए स्टार्ट विद ए मिड एंड मैंने कहा मिड प्लस प्लस स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। एल्स अगर मेरा ये है तो हमने कुछ नहीं करना, स्वैप तो कुछ भी नहीं करना,
मिड प्लस प्लस। एल्स मेरा ये है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्वैप करना है, स्वैप ए मिड विद ए एंड, ओके, एंड देन over here we'll do is end minus minus, that's all, क्वेश्चन खत्म। ओके, अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। अब लेट्स कंपाइल एंड रन दिस। So the output is 0 1 2 2 as expected. Okay, let's submit it. Exactly the correct answer. Okay. अदर क्वेश्चन ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट्स। अब मेजोरिटी एलिमेंट्स का क्वेश्चन क्या कहता है, हमको वो एलिमेंट फाइंड करना है एक एरे के अंदर जो कि n/2 टाइम्स से ज्यादा टाइम आता है, मतलब हाफ जो हमारी लेंथ ऑफ एरे है से अगर 5 है तो उसमें एक एलिमेंट अगर 3 टाइम्स आ रहा है तो हमको उस एलिमेंट को सर्च करना है। से अगर मेरे पास एक एरे है जिसकी विड्थ है 5 से 0 1 2 3 4 और इसमें 3 बारी 1 आ रहा है एंड 1 बारी 2 आ रहा है एंड 1 बारी 0 आ रहा है, तो मेरे को इसके अंदर मेजोरिटी एलिमेंट जो मेरा होगा वो 1 होगा। मेजोरिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 1। अब इसके ये तो एक बहुत छोटा सा सिनेरियो है। अब एक बेसिक अप्रोच क्या होगी, बेसिक अप्रोच होगी कि हम यार 2 बारी फॉर लूप लगा लेते हैं और क्या कहते हैं मेजोरिटी एलिमेंट ढूंढ लेंगे कि भाई कौन सा सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है। लेकिन ये नेव अप्रोच है, ये ON स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी भी जाएगी और ये एक नेव अप्रोच है। अब हमको इसको ON में कैसे सॉल्व करना है, मतलब एक सिंगल पास में ही कैसे सॉल्व करना है कि लेंथ ऑफ एरे तक ही मेरी एक बारी में लूप लगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बना लेते हैं काउंट वेरिएबल एंड एक वेरिएबल बनाने की इज क्या कहते हैं सेम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले इनिशियलाइज कर देंगे इसको विद ARR 0th एलिमेंट, ठीक है, वो चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो। तो इस केस में हमारा इज सेम का जो एलिमेंट है उसके पास हो गया स्टोर 1। लेट्स मेक द टेबल फॉर बेटर क्लियरिटी, इज सेम एंड काउंट। सॉरी फॉर दी हैंडराइटिंग, अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती तो उसके लिए बहुत सॉरी, क्योंकि यार मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, आई एग्री। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस सेम जो मेरा है क्या, अब हम 1 से लेकर n तक पे लूप लगा देंगे। कहां से लेकर, 1 से लेकर n तक पे लूप लगा देंगे, यहां तक के लिए लूप लगा देंगे। अब हम देखेंगे इस सेम क्या मेरा सेम है इस एलिमेंट के साथ, ARR 1 के साथ, क्या मेरे इस सेम के अंदर जो वैल्यू है वो ARR 1 के साथ ठीक है, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट पड़ा, हाँ भाई सेम है। तो ये इसके पास अभी भी 1 ही है और हमने काउंट को इनिशियलाइज कर दिया एज 2। काउंट को हमने सबसे पहले इनिशियलाइज करा 1 के साथ, क्यों, क्योंकि अभी उसके पास एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि एग्जिस्ट करता है ARR 0 पे, ठीक है। फिर हम आ गए 2 पे, ठीक है। अब 2 पे आए, हमने देखा क्या भाई 2 पे भी इस सेम के इक्विवेलेंट एलिमेंट है, हाँ भाई है। हमने कहा ठीक है भाई इसके पास वैल्यू 1 ही रहेगी, इसको कर दिया 3, काउंट हमने ऐड कर दी कि हाँ भाई ये 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं 1। फिर आते हैं हम 2 पे, हमने कहा भाई क्या इस एलिमेंट सेम है, हमने कहा नहीं, नहीं सेम। तो हमने क्या करा, इधर कर दिया 1, इधर कर दिया 2। अब ऐसा क्यों करा, सी हमारे पास क्या है, मेजोरिटी एलिमेंट वही है जो n/2 टाइम्स से ज्यादा बारी आ रहा है एरे के अंदर, राइट। अब अगर मेरा n/2 से कम होगा तो उसकी काउंट क्या होगी, कम होगी बाकी सारे एलिमेंट्स को मिला के, राइट। अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है से
चाहे वो हम अपने सिनेरियो में देखते हैं जो कि मैंने एरे बनाया ऊपर, इसके अंदर क्या है, 3 वंस है, एक 2 है, एक 0 है। तो इन 3 वंस की काउंट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से ज्यादा है। तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हाँ भाई एट द एंड अगर मेरे पास कोई भी इस 1 के लिए पॉजिटिव काउंट बचती है, इस 1 के लिए कोई भी पॉजिटिव काउंट बचती है, तो ये मेजोरिटी एलिमेंट होगा। अगर 0 बचता है तो ये मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है भाई, दूसरे एलिमेंट को पकड़, वहां पे ही तेरे को मेजोरिटी एलिमेंट मिलेगा, वो दूसरा एलिमेंट ही मेजोरिटी एलिमेंट होगा। सो अब हमने क्या करा, 2 पे आ गए थे, तो 2 पे हमने काउंट एक माइनस माइनस कर दी कि हाँ भाई ये इस सेम के इक्विवेलेंट नहीं है, जो कि 1 है, और इसके पास वैल्यू क्या है, 2 है, तो हाँ भाई ये सेम नहीं है। सिमिलरली हम गए यहाँ पे 1 पे आ गए, फिर से इस सेम के पास क्या अभी भी 1 है, इसके पास क्या है, 0 है। अब जैसे ही 0 इसके पास आया, इसने कहा भाई यहाँ पे तो 0 है, इस सेम के इक्विवेलेंट नहीं है, काउंट में माइनस माइनस कर दे, 1 आ गया। से अगर यही चीज होती, अगर ये एरे होता 6 साइज का, तो अब क्या करते हैं हम, 1 1 1 2 0 एंड से यहाँ पे 3 होते हैं। तो फिर से एक और लूप लग जाती, मतलब लूप वही क्या कहते हैं 6 तक लगती, यहाँ पे हो जाता 1, यहाँ पे क्या हो जाता, काउंट 0। ठीक है, अब हम कहते कि भाई यहाँ पे तो काउंट 0 हो गया, ठीक, काउंट 0 हो गया, तो इसके पास अब ये क्या करेगा, हाँ भाई ये तो 0 हो गया, अब ये इसको अपडेट कर देगा 3 को। सो अब इस सिनेरियो में क्या है, ये सारे ही मेरे पास कैंडिडेट्स हैं, ये सारे ही मेरे पास कैंडिडेट्स हैं, वो गए मेजोरिटी एलिमेंट के लिए। क्यों, क्योंकि इनमें से किसी की भी काउंट n/2 से ऊपर नहीं है, ऑल्दो 1 3 बारी आ रहा है। सो ये 3 रिटर्न कर देगा। इस एल्गोरिदम को हम कहते हैं मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम। ये मेरा पास, और ये क्या करेगा, हमेशा अगर जब 0 आएगा तो वो क्या करेगा, जो मेरे पास करंट इंडेक्स होगा ना, उसको अपडेट कर देगा। अगर यही मेरे पास अगर 3 होता एक और, तो ये इसको भेजता कि 3, हाँ भाई ये तेरे पास कैंडिडेट है, तो इसके और इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता, राइट। तो यही हमारे पास एल्गोरिदम है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमेशा, इस केस में जो हमारा ये क्वेश्चन है यही कहता है कि n/2 से अगर ऊपर है तो ही मेजोरिटी एलिमेंट है, अगर नहीं है तो सारे ही मेरे पास मेजोरिटी एलिमेंट काउंट होंगे। क्वेश्चन ही यही कहता है। आप कहीं सोचो कि भैया गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा ही है ये क्वेश्चन। ओके, सो ये अगर आप देखोगे मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब ये इसने 3 रिटर्न कर दिया। अब हम ये चेक करते हैं कि इसने जो 3 रिटर्न करा है क्या वो मेजोरिटी एलिमेंट है। हम 3 पे लूप लगा देते हैं, फिर से फॉर इज इक्वल टू, और इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या ये n/2 से ग्रेटर है। अगर नहीं है तो इसके अंदर कोई भी मेजोरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा ही है, मतलब कि इस सेम के पास अब 3 आया, ठीक है, उसकी काउंट हमने क्या कर दी, 1 कर दिया। अब हम भेजेंगे, हाँ भाई 3 के लिए काउंट चेक कर ले एक बारी। 3 के लिए वो जैसे ही काउंट चेक करेगा 1 इसके अंदर, एरे के अंदर, कि कितनी बारी आया, अगर वो n/2 से कम हुई, विच इज माई क्या कहते हैं 6 है, तो n/2 + 1 विच विल बी 4। क्या मेरी काउंट ऑफ 3 इज लेस देन 4? यस, वो तो एक ही बारी आ रही है, 1 इज लेस देन 4, ठीक है। तो इसीलिए मेरे पास इस एरे में कोई मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है। हमारे पास जो भी कैंडिडेट रिटर्न होगा ना, हमने उसके लिए लेंथ का चेक करना है, क्या उसकी प्रेजेंस n/2 से ज्यादा है कि नहीं। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, चाहे वो लीनियर सर्च लगा के हम चेक कर सकते हैं एक अनसॉर्टेड एरे में। ओके, सो नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार भैया जो है ये बड़े ही बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं। यार अभी मैं इसलिए बेसिक करवा रहा हूँ क्योंकि एरेज में ना कई जगहों पे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज हो रहे होंगे जिनके बारे में अभी तक मैंने बढ़ाया नहीं। तो मैं अगर उन डेटा स्ट्रक्चर्स को ऐसे ही यूज कर लूं, वो फिर तुम्हारे समझ से ऊपर एकदम से ही चले जाएंगे। सो इसलिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखेंगे। अभी वही करते हैं जिसके अंदर सिर्फ एरेज के ऊपर ही काम हो रहा है, कोई और डेटा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा। तो इसीलिए मैं वो क्वेश्चन सिलेक्टेड अपने असाइनमेंट जो मैं आपको दूंगा, मतलब कि जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जॉट डाउन करे हुए हैं,
तो आप उनको सॉल्व करना पहले, एंड देन आप दूसरे क्वेश्चंस पे आना, ठीक है? क्योंकि नेव अप्रोच का फायदा नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आपको ऑप्टिमाइज अप्रोच भी देनी होगी, दोनों अप्रोचेज आनी चाहिए। नेव अप्रोच सोच के रखो, हाँ भाई हमने ये वाला सॉल्व करा है, और उसकी ऑप्टिमाइज कैसे होगी वो मैं आपको बाद में विद डेटा स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर मेजॉरिटी एलिमेंट क्वेश्चन। अब हमको मेजॉरिटी एलिमेंट ढूंढना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं फाइंडिंग दी कैंडिडेट फॉर मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, दो पार्ट्स में रखते हैं इसको, एंड चेकिंग इफ इट इज मेजॉरिटी। ठीक है, एंड मैं एक ले रहा हूं इंट, सो ठीक है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना कैंडिडेट फॉर मेजॉरिटी ढूंढते हैं। हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, कॉमा आई, सॉरी इनिशियलाइज करना भूल गया, डेटा टाइप बताना भूल गया इसका, आई लेस देन साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है, फॉर मैंने कहा, एंड एक अपना जो हमने दो एलिमेंट्स बनाए हुए थे, इंट आई सेम इक्वल टू A0 एंड इंट काउंट इज इक्वल टू 1। ओके, सो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले इफ मेरा आई सेम इज इक्वल टू AI, देन मैं क्या करूंगा मैं काउंट प्लस प्लस, एल्स इफ मेरा काउंट अगर 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 है, तो क्या करना है मेरे को, एल्स इफ मेरा काउंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब मेरे को क्या करना है, मैंने कहा भाई आई सेम जो है मेरे पास इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या, सॉरी इक्वल हो जाएगा, इनिशियलाइज करूंगा विद AI जहां पे 0 हुआ है, एंड काउंट इज इक्वल टू 1 अगेन। ओके, नाउ इफ मेरा एल्स पार्ट पे चलते हैं, एल्स मेरा काउंट भी नहीं 0, एल्स पे गए, हमने देखा भाई, यहाँ पे देखा क्या, हाँ भाई क्या करना है एल्स में, अब हमने ये करना है कि भाई अगर मेरा इस सेम से नहीं मैचिंग नहीं है, तो डायरेक्टली काउंट माइनस माइनस कर देंगे हम, कि काउंट को डिक्रीज कर दे। अब ये हमने क्या करा, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास मेजोरिटी एलिमेंट आएगा नहीं, हमने कैंडिडेट अपना सिलेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि वो मेजोरिटी एलिमेंट है कि नहीं। फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 कॉमा आई लेस देन साइज कॉमा आई प्लस प्लस, मैंने कहा ठीक है जी, इसको करो, नेक्स्ट करो, इफ इफ मेरा आई सेम, क्योंकि इसके अंदर मेरा कैंडिडेट होगा, राइट, इक्वल ए आई, मैंने यहाँ पे एक इंट बना लिया, से काउंट काउंट अकरेंस OCC इक्वल टू, अभी मैंने इनिशियलाइज करा इसको 0 से, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, इफ आई सेम इक्वल टू AI, देन इन दैट केस मैंने कहा काउंट, तो इसको कंपाइल करा अब हमने, ठीक है, आउटपुट क्या आ रहा है 3, एग्जैक्टली जो हमारा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। अब ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, जो भी आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन पे चल, लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, जो कि है हमारे पास एक मैट्रिक्स है
से 4x4 लेंथ का, नाउ वी वांट टू प्रिंट इट स्पाइरली। इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। सो अब स्पाइरली का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे से जाएगा, ऐसे से आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लास्ट में 10 प्रिंट होगा। मतलब कि आउटपुट क्या होगा इसका, 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 6 7 11 10। अब इस क्वेश्चन को क्या करें, थोड़ा सा सोचते हैं। इस क्वेश्चन की बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सिंपल अप्रोच क्या है, हम 4 वेरिएबल्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 4 वेरिएबल्स। दैट विल बी एक हो गया मेरे पास रो स्टार्ट, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया रो एसटी। एक हो गया मेरे पास कॉलम स्टार्ट, कॉलम एसटी, एंड देन एक कॉलम एंड जिसका नाम हो गया कॉलम ई, एंड एक रो एंड जिसका नाम हो गया रो ई। ओके, सो अब मैं देखता हूं, इन सबको छुपा दो। अब क्या है, एक सिंपल प्रिंटिंग ऑफ एरे, राइट, एक सिंपल 1D प्रिंटिंग ऑफ एरे। कहां से कहां तक, स्टार्टिंग ऑफ द रो टिल एंड ऑफ द कॉलम, ठीक है। कहां से कहां तक है, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द रो टिल द एंड ऑफ द कॉलम। तो हमने क्या करा, रो स्टार्ट से लेकर कॉलम एंड तक की लूप लगा दी और 4 प्रिंट करवा दिया। अब मेरा इतना ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है, 8 1 2 को प्रिंट करना है, राइट। 8 12 एंड 16 को प्रिंट करना है। तो अब ये क्या करना चाहिए मेरे को, मतलब के रो स्टार्ट को एक नीचे लाना चाहिए, राइट। रो स्टार्ट को एक नीचे लाना चाहिए और मेरे को ये सारी रोज प्रिंट करनी है। कॉलम एंड का मेरा पॉइंट कर रहा है अभी भी, कॉलम एंड मेरा अभी भी कहां है, कॉलम एंड मेरा अभी भी लास्ट कॉलम पे ही है, राइट। तो मेरे 8 12 16 सारे प्रिंट हो गए। मतलब ऐसे देखो, इसको ऐसे थोड़ा छुपाता हूं पेन से। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब मेरे को क्या करना है, 8 12 16 प्रिंट करना है, राइट। कॉलम एंड मेरा कहां पे कर रहा है, यहां पे प्रिंट कर रहा है सॉरी, यहां पे ही पॉइंट कर रहा है। मतलब कि कॉलम एंड मेरा जो जिस कॉलम में जाना है मैं उसी कॉलम में हूं, राइट। रो स्टार्ट मेरा कहां पे होना चाहिए, इसके लिए रो स्टार्ट मेरे को 1 पे होना चाहिए। तो हमने पिछली वाले में ही रो स्टार्ट को प्लस प्लस कर देना था। मतलब कि जब हमने ये 1 2 3 4 प्रिंट करवाया तो मैंने रो स्टार्ट को ऐड कर दिया और रो स्टार्ट मेरा इज नाउ पॉइंटिंग ओवर हेयर, ठीक। अब मेरा रो स्टार्ट यहां पे पॉइंट करने लग गया। अब मैंने ये भी प्रिंट करवा लिया, ये भी प्रिंट करवा लिया, 8 12 16, ठीक। अब मेरे को कहां से कहां तक प्रिंट करवाना है, 15 14 13 प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब मेरे को ये दिख रहा है, हाँ भाई मेरे को रो एंड से तो स्टार्ट करना है। स्टार्ट कहां से करना है, रो एंड से। एंड कहां पे करना है, कॉलम एंड पे ही करना है। तो इसका मतलब मेरे को पिछले में कॉलम एंड को एक कम कर देना था। मतलब कि कॉलम एंड मेरा अब यहां पे पॉइंट करने लग जाए। एक मैंने अगर कॉलम एंड में माइनस कर दिया, मतलब कि कॉलम की जो क्या कहते हैं लेंथ थी वो पीछे की तरफ आ गई। अब मेरे पास क्या रहा प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब कैसे लगाएंगे हम लूप, अब हम उल्टी रिवर्स में लगाएंगे लूप। कैसे लगाएंगे कि हमारा तब तक करे जब तक के कॉलम एंड में है, ठीक है। फ्रॉम क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं मैट्रिक्स हम तब तक प्रिंट करवाएंगे जब तक कि हमारे पास रो एंड के कॉलम एंड से लेकर रो एंड के 0 तक प्रिंट करवाएंगे। उल्टा चलाएंगे इस लूप को, ठीक है, और माइनस माइनस करते जाएंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। सिमिलरली जब मेरा ये भी प्रिंट हो जाएगा, फिर से मेरे पास अब हमने रो एंड को भी माइनस माइनस कर देना, एक ऊपर चले जाना, ठीक है। अब रो एंड मेरा यहां पे पॉइंट करने लग गया, ठीक। अब फिर से हमने क्या करना है, रो एंड से लेकर रो क्या कहते हैं स्टार्ट तक का देखना है और उसके लिए ये कॉलम स्टार्ट के लिए प्रिंट करवा देना हमने, ठीक। कॉलम स्टार्ट तो अभी मेरा यहीं पर ही है ना, ठीक है। एंड 9 to 5 करवाना है, ठीक है।
तो कॉलम स्टार्ट मेरा वो रहेगा, कॉमन रहेगा, और रो एंड से लेकर यहां तक के लेकर आना, ऐसे ही हमको ये प्रिंट करवाते जाएंगे सारे के सारे। तो अगर अब हम इसको कोड करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू, राइट, कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। और ये आएगा, और ये कब तक करना है, इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी। सी, ये 4x4 का मैट्रिक्स है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स वुड बी 16। सो आप वाइल लूप लगा लो जब तक कि आपके पास 16 एलिमेंट्स है। या आप एक चेक लगा सकते हो कि रो एस टी, और क्या कहते हैं, रो एंड इज नॉट अबव रो एस टी, मतलब कि ये इसके ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। या तो आप ये चेक लगा लो या ये चेक लगा लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आई प्रेफर दिस चेक, कि एक काउंट मेंटेन कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे के अंदर पहले ही, वो हमको कैसे पता लग जाएंगे, साइज के साथ मैट्रिक्स के। अगर ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड बी m क्रॉस n एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। ओके, सो लेट्स डू आवर कोडिंग। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो आपको कंप्लीट करना है, इस वीक तक आप कंप्लीट कर ले, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे एरे के, एंड हम देखेंगे कि डायनामिक इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, एंड वेक्टर्स का यूज करेंगे। अगर आपको आते हैं तो इट इज वेल एंड गुड, क्योंकि वेक्टर्स भी कुछ नहीं है, एक डायनामिक एरे है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसकी क्या कहते हैं, विड्थ एक्सपैंड हो सकती है बार बार। सो नेक्स्ट में हम सर्चिंग, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स देखेंगे सारे, एंड आई ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। हम ट्राई करेंगे कि हम लिंक लिस्ट को भी टच कर ले, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक माय चैनल, प्लीज हिट द शेयर एंड प्लीज subscribe my channel and hit the like button as well. Thank you. अब हम करेंगे स्पाइरली ट्रेवर्स अ मैट्रिक्स। अब इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक सबसे पहले हमको चाहिए वेक्टर इंट v, देन हमको वेरिएबल चाहिए अपने इंट rs इक्वल टू 0 कॉमा re equal to r comma cs is equal to 0, which is my column start is equal to 0, and then मेरा column end is equal to c, and then एक काउंट बना लिया, काउंट इक्वल टू 1 रख लिया इसको। while हमने बनाया लूप, while मेरा काउंट लेस देन इक्वल टू है r क्रॉस c के, मतलब कि r मल्टीप्लाई बाय c, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे हमने एक रिटर्न भी बना दी सबसे पहले कि भाई रिटर्न करेंगे हम अपना वेक्टर को, एंड देन क्योंकि रिटर्न टाइप हमारा वेक्टर का है, एंड देन हमने फॉर लूप लगाई, फॉर एंड i इज इक्वल टू 0 कॉमा i लेस देन ce, सॉरी i लेस देन cs लेस देन ce टिल i प्लस प्लस। अब हम अपनी फर्स्ट रो को प्रिंट कर रहे हैं, फर्स्ट रो को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, v डॉट पुश बैक, यहाँ पे हमने करा मैट्रिक्स, इसको ऐसे करना है, काउंट प्लस प्लस करना है, v डॉट पुश बैक। अब हमने क्या करा है, rs के अंदर सारे उसके ith एलिमेंट्स को वो करा है। अब हमको rs को नेक्स्ट रो पे लाना है अपनी। अब हम नेक्स्ट रो पे ले आए, अब हमको कॉलम के लिए करना है सेम चीज, कॉलम एंड के लिए, फॉर i इज इक्वल टू rs कॉमा i लेस देन re कॉमा i प्लस प्लस, एंड देन हमको करना है v डॉट पुश बैक मैट्रिक्स, कहाँ से कहाँ तक के लिए करना है अब हमको, i रोज के लिए फॉर द कॉलम एंड के लिए, एंड देन अगेन काउंट प्लस प्लस, क्योंकि भाई काउंट को तो ऐड करना ही है हमको, एंड सी माइनस माइनस। अब हम बची हुई रोज के लिए करेंगे यही काम, फॉर आर एस इज लेस देन आर ई, ठीक है। हमने क्या कहा भाई, ये तो चेक कर ही ले, एक ऊपर इंटीजर रह गया जिसके कारण हमको फिर वो एरर आ जाएगा, इंट रह गया यहाँ पे। हमने कहा भाई फॉर, अब हमको रिवर्स में प्रिंट कराना, फॉर इंट i इज इक्वल टू सी माइनस 1,
कॉमा राइट कॉमा आई, ऊपर भी हमको ये CE -1 करना था। अब ये इनिशियलाइज हो गया मेरे लास्ट एनिमल के लिए, यहाँ से CS के लिए, कॉमा आई माइनस माइनस, हमने करना है V डॉट पुश बैक, V डॉट पुश बैक, क्या मैट्रिक्स count plus plus, that's all. And over here what we'll do is RE minus minus, and over here हमको क्या करना है, RE -1, and over here I, and similarly हमको ये चीज सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं। सेम टू सेम चीज करनी है हमको हमारे कॉलम एंड के स्टार्ट के लिए। एक मिनट, तो गलती होगी यहाँ पे, बस एक मिनट, यहाँ पे CS C कर देना, यहाँ पे RE RS, इसको कर देना, हटा देना, यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे CS आएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। इसको सबमिट करेंगे, सो मेरा सबमिट भी हो गया। सो एज यू कैन सी एकदम ये परफेक्ट कोड है। सो मैं अपनी ये कोडिंग के आपके साथ लिस्ट भी शेयर करूंगा कि मतलब कि ये वाले क्वेश्चंस आप करें, प्रैक्टिस करें, एंड यू विल गेट दी मोर बेनिफिट। और नेक्स्ट ये मतलब एज एन असाइनमेंट है, और नेक्स्ट हम वीडियो में क्या कहते हैं सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह भी डिस्कस करेंगे, एंड मैं फिर उस पर भी क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगा, एंड इस असाइनमेंट के लिए भी क्वेश्चंस होंगे उसमें। सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, एंड फॉर श्योर मेरे चैनल से आप जो मतलब कि ये पेड आप देखते हो हैं वीडियोस, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है सीखने के लिए के फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।